कहते हैं कि एक साल में किया क्या, 5 साल आपने इस अर्थव्यवस्था का बेड़ा किया। शिक्षा के स्तर में निचले स्तर पर आप लोगों ने हमें पहुंचा दिया। हेल्थ के सेक्टर में आप निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं, हम उसमें सुधार कर रहे हैं। और ये सुधार हम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से कर रहे हैं कि समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, गरीब से गरीब व्यक्ति है, उस तक हमारे इस सुधार की रोशनी पहुंचनी चाहिए। एक साल में हमने इस प्रकार का व्यवस्था परिवर्तन किया है। जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी थे, सरकारी कर्मचारी अधिकारी जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, हम चाहते तो 4 साल बाद ओल्ड पेंशन स्कीम दे सकते थे, लेकिन नहीं, हम उन्हें सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाना चाहते थे। और आज ही मुझे एक साथी मिले, उन्होंने कहा, मैं ITI का उद्घाटन करने गया, यहीं के थे, कि मैं बिजली बोर्ड में था। सर, आपकी दया से मुझे 16,000 रुपए महीने की पेंशन मिलनी शुरू हुई है। मैंने कहा कि अगर ये ओल्ड पेंशन स्कीम ना लागू करते तो आपको कितनी पेंशन मिलती? कह रहे थे 1400 रुपया। उसने अपने 21,000 रुपए का चेक मुझे इसलिए दिया कि मेरी जो बुढ़ापा है वो आपने सुरक्षित किया, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, हर महीने सरकार से मुझे आए होगी। तो ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी वाले हमसे सवाल पूछते हैं, उनको हम बताना चाहते हैं, पहली कैबिनेट में इस सरकार ने 1,36,000 उन सरकारी कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित किया, उनका बुढ़ापा सुरक्षित किया कि उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत हमने लाया है। ये सरकार की कमिटमेंट थी। यद्यपि इन सरकारी कर्मचारियों के 9,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास NPA के पड़े हुए हैं, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन भारत सरकार उसको पैसे को देने में अभी भी आनाकानी कर रही है। लेकिन हमने अपने संसाधनों से ओल्ड पेंशन स्कीम देकर सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का भविष्य सुरक्षित रखा। यही नहीं, अभी हम इस आर्थिक बदहाली से गुजर ही रहे थे कि प्रदेश की सबसे भयंकर तबाही इस बरसात में देखने को मिली। हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हमारे जीवन काल में ऐसी आपदा आएगी, ऐसी त्रासदी आएगी कि 16,000 घर 16 आंशिक या पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगे। मैं प्रदेश के प्रत्येक जिले में गया, प्रदेश के प्रत्येक जिले में जाकर मैंने देखा कई घर जो पूर्णतया बर्बाद हो चुके थे, खाने के बर्तन तक भी उनके पास नहीं रहे थे। अच्छा खासा भला चंगा परिवार था, भारी बरसात ने उनका पक्का घर बहा दिया। वो रो रहे थे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, कॉलेज नहीं जा पा रहे थे। हमारी सरकार ने निर्णय किया, मैं सुबह जाता था, शाम को अधिकारियों की बैठक लेता था। कानून ऐसे कि किसी की सरकार में हम मदद कर ही नहीं पाते थे, मदद भी कुछ 5,000 रुपए की दी जाती थी। मेरे दिल में ये पीड़ा थी। मैंने कहा हिमाचल प्रदेश में एक भी परिवार, 20 लाख के करीब हिमाचल प्रदेश में परिवार रहते हैं, और मैं हिमाचल के सारे कोने कोने में घुमा हूं। बड़ी मुश्किल से एक परिवार पाई जोड़कर अपना पक्का घर बनाता है, पाई जोड़कर, और सोचता है कि बुढ़ापे में मेरा जीने का ये मकान हमेशा सुरक्षा का सहारा रहेगा। जब उसका मकान, ये उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि इस आपदा में पिछली रात वो जिस मकान में रह रहा था, अगले सुबह उसका वो मकान नहीं रहेगा। आप बताइए उस परिवार पर कैसी बीतती होगी। और जब मैंने डिप्टी कमिश्नर से जाकर पूछा कि कितनी राहत दी, तो था किसी को 25,000 रुपए दी, किसी को 5,000 रुपए दी। मैंने अगले दिन फैसला किया, जो तंबुओं में लोग रह रहे थे, तंबुओं में, हमने कहा वो गांव में 5,000 रुपया किराए पर किसी भी पक्के मकान में रहेंगे
और उनको खाना पीना और रसोई गैस का जो सिलेंडर है वो 31 मार्च 2024 तक सरकार उपलब्ध करवाएगी गांव में। जो शहर में टूटे हुए मकान थे वो उन मकानों को भी हमने ये कहा कि हम 10,000 रुपये प्रति माह सरकार उनको किराया देगी और 31 मार्च 2024 तक उनका पूरा खर्च उठाएगी। बरसात